तुम हमारे घर की भाग्य लक्ष्मी हो छोटी बहू। अपने पैर से इस चावल के कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। तुम्हारे आने के साथ ही इस घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य आएगा। मैं समझ सकती हूँ, शादी होने के बावजूद तुम्हें ये रस्म अकेले करनी पड़ रही। लेकिन छोटी बहू, ये रस्में रीति रिवाज और मुहूर्त पे ही की जाती है। आओ, कलश को गिराओ और घर में अंदर आओ। ठहरो, 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 ठहरो। राधिका गृह प्रवेश नहीं करेगी। मैं इसे इस घर की छोटी बहू मानने से इनकार करती हूँ। ये मेरे रोहन की पत्नी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो पद्मा? होश में तो हो। राधिका और रोहन की शादी हो चुकी है। अब वो इस घर की छोटी बहू है। पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ इसका गृह प्रवेश हो रहा है और तुम इस रस्म को दहलीज पर ही रोक रही हो। हाँ, रोक रही हूँ। क्योंकि मेरी नजर में ये छोटी बहू हो ही नहीं सकती। छोटी बहू के आने से इस घर में खुशी आनी थी, सुख समृद्धि की वर्षा होनी थी। लेकिन इसके आते ही इस घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुर्भाग्य लेके आने वाली ये लड़की इस घर की छोटी बहू हो ही नहीं सकती। दुर्भाग्य लेके आने वाली ये लड़की इस घर की छोटी बहू हो ही नहीं सकती। क्या कह रही हो? मैं समझ सकती हूँ, रोहन को अस्पताल में उस हालत में देख के तुम बौखला सी गई हो। लेकिन तुम खुद ही सोचो, जो रोहन के साथ हुआ वो एक हादसा है। उसमें इस बेचारी को अभागा अपशकुनी कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों जीजी, क्यों शोभा नहीं देता? सब ये तो मानते हैं ना कि इस लड़की के आने से पहले इस घर में सब कुछ अच्छा हो रहा था। वहम का कोई इलाज नहीं होता पद्मा। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि रोहन और राधिका की शादी हो चुकी है। दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लिए।
किसने देखा है? बोलिए जीजी, कौन जानता है ये फेरे हुए थे भी या नहीं? 7वें फेरे के साथ आप लोग वचन लीजिए कि आप दोनों आजीवन एक दूसरे के साथी और मित्र बनकर रहेंगे। इस तरह का सवाल करने का क्या मतलब है पद्मा? हाँ, हम सब मौजूद थे वहां। पंडित जी ने 7 फेरों के मंत्र कहे थे और जब उन्होंने कहा कि विवाह संपन्न हो गया, उसके बाद आग लगी। क्या हो गया तुम्हें पद्मा? तुम छोटी बहू के साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रही हो? छोटी बहू पर सवाल उठाकर तुम हम सबका अपमान कर रही हो। पर अगर तुम्हारे मन में कोई शंका पैदा हो ही गई है तो उसे दूर करना जरूरी है, क्योंकि शक ही घर की नींव को हिला देता है। छोटी बहू, बताओ सबको, तुम्हारे फेरे संपन्न हुए थे ना? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। क्या तुम एक ब्याहता हो? स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषु परिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु स्वस्ति न इन्द्रो रजस्रवाः स्वस्ति न पूषा। हाँ, मेरे साथ फेरे हो चुके। मैं एक ब्याहता हूँ। सुन लिया पद्मा? या अब भी तुम्हें कहना है कि छोटी बहू झूठ बोल रही? क्या चुना है मैंने अपने रोहन के लिए पद्मा? मुझे इस लड़की पर विश्वास नहीं है। तो तुम भी एक बात समझ लो पद्मा, तुम्हें विश्वास हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधिका इस घर की छोटी बहू है और मैं इसे दहलीज पर रोककर अपने परिवार का और अपमान नहीं कर सकती। ठीक है जीजी, ले जाइए इसे अंदर, पर मेरा भी फैसला अटल है। मैं इसे इस घर की छोटी बहू कभी नहीं मानूंगी। रोहन के साथ केवल गठबंधन हुआ था और सबको इतना दुख पहुंचा है। गृह प्रवेश के बाद पता नहीं और कितना दुर्भाग्य लेकर आएगी ये लड़की।
छोटी बहू, पद्मा की बात का बुरा मत मानो। उसे रोहन की वजह से गहरा सदमा हुआ है। कुछ दिन में संभल जाएगी। चलो, इस कलश को अपने पैर से गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर मैं इस घर में प्रवेश नहीं करना चाहती थी कान्हा, पर मुझे करना होगा क्योंकि मुझे इस घर की खोई हुई खुशियों को वापस लाना है। मैं इस घर में अपने कृष्ण कन्हैया की दुल्हन के रूप में प्रवेश कर रही हूँ, इस विश्वास के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाने पर मेरे कृष्ण कन्हैया मुझे स्वीकार कर लेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दिन्ता 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 तिजगदगदिगदा दिन्ता 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 तिजगदगदिगदा दिन्ता 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 तिजगदगदिगदा दिन्ता 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 तिजगदगदिगदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। छोटी बहू, ये है तुम्हारा घर। चलो, सबका आशीर्वाद ले लो। सदा सुहागन रहो, यही आशीर्वाद है। सुख समृद्धि बरसाओ, ये मेरी मुराद है। सुख समृद्धि नहीं भैया, बुरी खबरें बरसेंगी घर में। बड़ी माँ, छोटी माँ, हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे कि चमत्कार हुआ है, रोहन को होश आ गया। अब क्या कहना है पद्मा तुम्हें? हाँ, छोटी बहू के घर में आते ही कितनी अच्छी खबर आई, अब भी तुम इसे भागन कहोगी?
रोहन का स्वस्थ होना हम सबकी प्रार्थनाओं का परिणाम है। देव, और क्या कहा डॉक्टर ने? अब रोहन के साथ कुछ टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें वापस बुलाया है। हाँ हाँ जल्दी चलो, मुझे रोहन से मिलना है। रुको। सिर्फ तुम दोनों को ही जल्दी नहीं है रोहन से मिलने की, हम सब भी मिलना चाहते हैं और उसकी पत्नी भी उससे मिलना चाहेगी। पर हमने यहाँ एक रस्म शुरू की है, अब उसे अधूरा छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। पर जीजी, अरे पद्मा, देव बता रहा है ना कि डॉक्टर को अभी कुछ और टेस्ट करने हैं। जब तक वो टेस्ट होंगे तब तक यहाँ रस्म खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, आप ही कर लीजिए। वैसे भी सारी रस्में आप ही कर रही है ना इसके साथ। मुझे अस्पताल जाना है, चलो देव। अरे देव नहीं जा सकता। इसे तो गरीबों में दान बांटना है। मठ में पूजा चल रही है ना रोहन के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है विराट, तुम मुझे ले चलो अस्पताल। छोटी बहू आओ। ये क्या है? मेरे कान्हा, तुम्हें इस घर का नियम पता नहीं था ना, इसीलिए इन्हें घर में ले आई। तुम्हारे कान्हा की मेरे घर में कोई जगह नहीं। 12 साल पहले मैंने प्रण लिया था, जब तक बाबूजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो जाता इस घर में मूर्ति पूजा नहीं होगी। पर बड़ी माँ, हो सकता है ना कान्हा के घर में प्रवेश करने के कारण ये शुभ समाचार आया हो। इस घर के मंदिर के पट पूरे 12 साल से बंद है। शुभ या अशुभ समाचार इस वजह से नहीं आया है। क्या तुम मेरे प्रण का सम्मान नहीं करोगी? छोटी बहू, तुम अपने कान्हा की प्रार्थना घर के अंदर नहीं कर सकती, तुम्हें इन्हें घर के बाहर ही रखना होगा।